रमजानुल मुबारक से एक रोज कबल मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक यूटिलिटी स्टोर्स न खोलने का ऐलान। मुलाजमीन का कहना है कि कोरोना से बचाव की हिफाजती किस्त दी जाए, रमजान में बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस दिया जाए। उधर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर शहरी परेशान। रमजान मुबारक के आगाज से कबल ही मुनाफाखोरों ने लूटमार मचा दी। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में लीमू 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। खजूर की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा। दालें, आलू, सब्जियों और फ्रूट के नर्ख भी आसमान को छूने लगे। सिंध की मसाजिद में नमाज तरावी के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद नमाज तरावी अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। अगर बड़े इज्तिमात से गुरेज ना किया गया तो ये वबा तेज़ी से फैलेगी। उधर सिंध में आज दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मसाजिद में नमाज जुमा 3 से 5 अफराद अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। नमाज तरावी आज हिफाजी SOPs के तहत अदा की जाएगी। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी की इजाज़त भी नहीं होगी। उधर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कोरोना वायरस के हवाले से आइंदा 2 से 4 हफ्ते बहुत अहम है। खुदारा हुकूमत और उलमाए कराम अपने फैसले पर नजरसानी करें। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। रमजान मुबारक की बरकत खुद भी समेटें, घर वालों को भी समरात पहुंचाएं। हिफाजती तदाबीर आप और आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आए मिलकर अपने ख़ानदान और मुआशरे के लिए काम करें। मुल्क भर में तमाम बैंक ज़कात कटौती के बायस 27 अप्रैल को बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान बैंकों के औकात कार का भी ऐलान कर दिया। बैंकों में पीर ता जुमेरात सुबह 10 से दोपहर 1:30 तक बगैर वक्फा काम होगा। जुमे को बैंक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। रमजानुल मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला। माह सयाम में सूबे भर में गोश्त का नागा नहीं होगा। जानवर ज़िबह करने और गोश्त फरोख्त करने की इजाज़त होगी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने अलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 13 अमवात, जामहक अफराद की तादाद 237 तक पहुँच गई। 24 घंटों में 642 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 11,155 हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में मरीजों की तादाद 4,767 हो गई। सिंध में 3,671 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 केसेस हैं। उधर मुल्तान के नश्तर अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी। चीनी कंपनी का कोविड-19 के मुमकिना ट्रायल्स के लिए पाकिस्तान से राब्ता। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं चीनी कंपनी से मजीद मालूमात मांगी गई हैं। माहिरीन की मदद से सेफ्टी और कवायदो जवाबित के तहत जांच के बाद ही फैसला करेंगे। मेहनत मजदूरी की गर्ज से सऊदी अरब गए पाकिस्तानी 7 माह से तनख्वाहों से महरूम। इकामों की मुद्दत भी खत्म हो चुकी। महसूर पाकिस्तानियों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। उधर चीन में फंसे पाकिस्तानी ताजिरों की भी वज़ीर आज़म से वापसी के लिए इक़दामात की दरख्वास्त। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334192028 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक।
कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। अमरीका में मजीद 2000 से ज्यादा अफराद जान से गए। बरतानिया में मजीद 638, फ्रांस 516, इटली में 464 अमवात, स्पेन में 440, बेल्जियम 228, कनाडा में 167 मरीज चल बसे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 1,91,000, मुतासरीन 27,26,000 से बढ़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस का जनाजा निकाल दिया। कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जरासीम कुछ केमिकल्स जिस्म में इंजेक्ट करने और अल्ट्रावायलेट शुआएं इस्तेमाल करने की तजावीज़ दे डाली। तिब्बी माहिरीन ने अमरीकी सदर की तजावीज़ को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। बहावलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने फल फरोख्त पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। गरीब मेहनतकश रोजी कमाने के लिए फल फरोख्त कर रहा था, एसी ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। शादी न कराने पर नौजवान के घर वालों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। बदीन में नौजवान एहतजाजन बिजली के पोल पर चढ़ गया। मुतालिबा किया कि उसकी शादी कराई जाए। हेस्को हुकाम ने बिजली की फराहमी बंद कर दी। गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नूए दर मोड़। गंदला तोड़ दिए मुटियारे। लॉकडाउन से गरीब तबका बुरी तरह मुतासर। ढोलक बजाकर रोजी कमाने वालों को जान के लाले पड़ गए। भक्कर का रिहायशी सलीम शादी की तकरीबात में गीत गाकर खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता था। शादी हॉल्स की बंदिश से घर में नौबत फाकों तक आ गई।